Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today in this video we will discuss about defense mechanisms. Let's start our video. फर्स्ट है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का सिंपली अगर हम मीनिंग समझे तो अपना ब्लेम किसी और पे डालना। मिस्टेक हम खुद करें, नाम हम किसी और का लगाए। ये आजकल के बच्चे जो है वो करते ही है ज़्यादातर। जैसे कि पर्सन हु ब्लेम्स अनदर फॉर हिज ओन मिस्टेक। यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। फर्स्ट है अ स्टूडेंट हु हैज फेल्ड इन एग्जाम में फील दैट द टीचर वॉज अनफेयर। अब एक स्टूडेंट है, वो उसने कुछ पढ़ाई नहीं की लेकिन वो एग्जाम में फेल हो गया, तो उसने एक टीचर को क्या ब्लेम किया कि टीचर ने बच्चों में अनफेयर जो है वो शो किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, अ बैड कारपेंटर ब्लेम्स हिज टूल्स। एक बैड कारपेंटर है, वो अपने टूल्स को क्या है कर रहा है, ब्लेम कर रहा है। सेकंड है रैशनलाइजेशन, जस्टिफाइंग वंस ओन माल एडेप्टिंग बिहेवियर बाय फैसिलिटेटिंग लॉजिक विद सोशली एक्सेप्टेबल रिस्पॉन्स फॉर इट। इसमें जो है कोई भी पर्सन ब्लेम कर रहा है लेकिन किसी लॉजिक के साथ। प्रोजेक्शन में वो विदाउट लॉजिक अपनी मिस्टेक दूसरों के ऊपर डाल रहा है, लेकिन रैशनलाइजेशन में वो लॉजिक के साथ अपनी जो मिस्टेक है वो दूसरों के ऊपर डाल रहा है। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल देखो, अ पर्सन हु इज़ नॉट सिलेक्टेड फॉर अ जॉब मे रैशनलाइज दैट द इंटरव्यू डिड नॉट स्पेंड सफिशिएंट टाइम विद हिम। इसमें एक पर्सन है, वो जॉब के लिए सिलेक्टेड नहीं हुआ लेकिन उसने क्या रैशनलाइज बताया कि जो इंटरव्यूअर है उसने मेरे साथ सफिशिएंट टाइम जो है वो स्पेंड नहीं किया, उसने अनफेयर इम्प्रेशन शो किया है। He may also rationalize that he can get a much better job suited. अब वो क्या रैशनलाइज कर रहा है कि मुझे तो इससे अच्छी जॉब मिल सकती है, मेरे अंदर तो इतना टैलेंट है। तो उसने लॉजिकली कहा लेकिन अपना ब्लेम किसी और के सिर पे डाल दिया। थर्ड है डिस्प्लेसमेंट, ट्रांसफर द फीलिंग फ्रॉम वन टारगेट टू अनदर। इसमें क्या है, अपना जो गुस्सा है, जो एंगर है, वो डिस्प्लेस कर दिया किसी और पर। कोई भी टारगेट हो सकता है, ट्रांसफ़र हम कुछ भी कर सकते हैं, या फिर गुस्सा, या फिर हम कोई भी चीज़ हम किसी को दे रहे थे उसने आगे ट्रांसफ़र कर दिया। इसमें देखो एग्जांपल क्या है, अ चाइल्ड हु इज़ एंग्री विद हिज फिजिशियन डजंट एक्सप्रेस इट। एक चाइल्ड है, वो अपने फिजिशियन से एंग्री है लेकिन उसने फिजिशियन के सामने जो है शो नहीं की वो चीज़, लेकिन वो नर्स को बहुत बुरी तरह से एब्यूज कर रहा है, तो उसने क्या किया, अपना एंगर को डिस्प्लेस कर दिया, कहीं का गुस्सा कहीं निकाल दिया। सेकंड है अ पर्सन गॉट एंग्री विद हिज बॉस। एक पर्सन है, वो अपने बॉस से बहुत एंग्री है लेकिन उसने उसको ये चीज़ें शो नहीं की, घर जाके अपनी वाइफ को क्या किया, बीट किया। फोर्थ क्या है, फैंटेसी, ग्रेटिफाइंग फ्रस्ट्रेटेड डिजायर्स बाय इमेजिनरी अचीवमेंट। फैंटेसी का फैंटेसी को हम डे ड्रीमिंग भी बोलते हैं। अब इसमें एक एग्जांपल है, अ पर्सन डे ड्रीमर्स एक्सेसिवली वॉचिंग टीवी फॉर आवर्स। एक पर्सन है जो पिछले कई घंटों से टीवी देख रहा है, बहुत मतलब ऐसे है कि नज़र ही नहीं हटा रहा टीवी से। ऑन द एंड और इमेजेस, लेकिन लास्ट में उसने कुछ देखा ही नहीं। वो टीवी के सामने बैठा तो था लेकिन वो अपनी ही दुनिया में व्यस्त था, वो कुछ और सोच रहा था। व्हेन ही फील्स अनसक्सेसफुली, तो उसको ये फील हुआ कि उसने जो इतने टाइम से वो टीवी के सामने बैठा था उसने तो कुछ देखा ही नहीं, वो तो अनसक्सेसफुल हो गया। तो फैंटेसी का डे ड्रीमिंग भी होता है। फिफ्थ है अनडूइंग। इन अनडूइंग द पर्सन ट्राइज टू अंडर द हार्म ही फील्स ही हैज़ डन टू अदर्स। इसमें एक फ्रेंड है, वो अपने दूसरे फ्रेंड को बहुत बुरा भला बोल रहा है, लेकिन जो उसका तीसरा फ्रेंड है वो उस फर्स्ट वाले फ्रेंड को बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है,
वो अपोलोजाइज कर रहा है उसकी बातों पर, मतलब मिट्टी डाल रखी, नहीं नहीं जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत अच्छा है, ये है वो है, तो वो ऐसे बोल रहे हैं। तो अंडो कर रहे हैं ना हम, कि एक नेग्लेक्ट कर रहा है, एक नेगेटिव बातें बता रहा है, लेकिन जो दूसरा है वो पॉजिटिव बातें बता रहा है। सिक्स्थ है रिप्रेशन, इनवॉलेंट्री ब्लॉकिंग अनप्लीजेंट फीलिंग एंड एक्सप्रेसेस फ्रॉम वन अवेयरनेस। इसमें क्या है कि हमारे साथ कुछ घटना हुई है लेकिन हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, हमारे माइंड से वो जो थॉट है वो ब्लॉक हो चुके हैं। एक एग्जांपल है, एन एक्सीडेंट विक्टिम कैन रिमेंबर नथिंग अबाउट हिज एक्सीडेंट। एक विक्टिम का एक्सीडेंट हुआ लेकिन वो अपने एक्सीडेंट के बारे में कुछ जानता ही नहीं, तो उसके माइंड से क्या है, थॉट ब्लॉक हो गया, फिर स्प्लिट हो गए थॉट्स। नेक्स्ट है रिग्रेशन, द एडल्ट रिस्टोर्स टू एन अर्लियर डेवलपमेंट स्टेजेस इन ऑर्डर टू डील विद रियलिटी। एक एडल्ट, जब बच्चा एडल्ट हो जाता है तो वो रियलिटी को फेस करने लगता है। अब एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। अ पेशेंट हु इज एक्सट्रीमली एंजाइटी अबाउट द हॉस्पिटल ट्रीटमेंट। एक पर्सन है जो कि हॉस्पिटल ट्रीटमेंट से बहुत एंजाइटी फील करता है, मे बिकम कम्प्लीटली डिपेंडेंट लाइक अ चाइल्ड। वो नर्स के ऊपर बिल्कुल चाइल्ड की तरह डिपेंडेंट हो गया, वो कुछ भी नहीं कर रहा, वो स्मॉल थिंग्स भी नर्स उसे करके दे रही है। तो इसमें क्या हो गया, रिग्रेशन कर रहा है वो उसकी जो स्टेज है वो डेवलपमेंटल स्टेज जो है वो रियलिटी से अलग हो गई। एट्थ है डिनाइल, पर्सन रेफर्स टू फेस रियलिटी। पर्सन जो है वो रियलिटी फेस नहीं करना चाहता। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। अ पर्सन हु फ्रीक्वेंटली सफर्स फ्रॉम एब्डोमिनल पेन नोज दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद हिज हेल्थ। एक पर्सन है जो फ्रीक्वेंटली सफ़र कर रहा है एब्डोमिनल पेन से, लेकिन उसे अपनी हेल्थ में कुछ खराबी नज़र आ रही है, कुछ गड़बड़ नज़र आ रही है, लेकिन वो ट्राई कर रहा है उसे डिनाई करने की। वो बोलता है कि मेरे पास काम बहुत है, मैं नहीं जा सकता डॉक्टर के पास, तो वो अपनी हेल्थ को डिनाई कर रहा है। नाइन्थ है कंपनसेशन। इसमें क्या है, अटेम्प्टिंग टू ओवरकम फीलिंग्स ऑफ इन्फीरियरिटी और मेकअप फॉर ए डेफिशिएंसी। कंपनसेशन का एक अच्छा एग्जाम्पल हमारे नर्सिंग में ही है। अगर हम लीव लेते हैं बिना बताए तो हमें क्या करना पड़ता है, मेकअप ड्यूटीज़ करनी पड़ती है हॉस्पिटल में जाकर, तो हमें उस चीज़ की, हमें लीव्स की क्या करनी पड़ती है, कंपनसेशन करना पड़ता है। टेंथ है इंटेलेक्चुअलाइजेशन, इट रेफर्स टू हाइडिंग वंस इमोशनल रिस्पॉन्स और प्रॉब्लम्स। इसमें एक पर्सन जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने इमोशंस को क्या कर रहा है, हाइड कर रहा है। मिस्टर एक्स है, कोई भी बंदा है, इस ट्रांसफ़र फ्रॉम हिज जॉब टू अ सिटी। उसकी जॉब का जो है वो ट्रांसफ़र हो गया किसी दूसरे शहर में, अब उसके पेरेंट्स से दूर, लेकिन वो अपने पेरेंट्स से बिछड़ने की जो एंजाइटी है उसको पेरेंट्स के सामने नहीं लेके आना चाहता, और वो उस जॉब्स की एडवांटेजेस बताने लगता है कि अगर मैं वहाँ चला गया तो मेरी जो सैलरी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, हम ये सभी वो क्या है डिस्कस करता है। सब्लिमेशन, डाइवर्टिंग अनएक्सेप्टेबल फीलिंग इनटू सोशली अप्रूव्ड बिहेवियर। अब किसी को गुस्सा आ रहा बहुत तेज, लेकिन वो अपना गुस्सा कहाँ दिखाता है, सोसाइटी के फेवर में। अब एक पर्सन है, उसको बहुत एग्रेशन है, वो चैलेंज करता है किसी भी प्ले कंपटीशन स्पोर्ट में और वो जीतता है, तो इसमें क्या है, सोसाइटी का भी नाम होगा कि ये उस सोसाइटी का था। रिएक्शन फॉर्मेशन, बिहेविंग इन द अपोजिट वे टू ट्रू फीलिंग्स। बिहेविंग इन द अपोजिट वे टू ट्रू फीलिंग्स, इसमें ट्रू फीलिंग्स के अपोजिट हम सोचते हैं। अब पेशेंट इज अफ्रेड ऑफ सर्जरी, एक पेशेंट है, उसको सर्जरी से बहुत डर लग रहा है, बट इंस्टेड एक्ट्स अनकंसर्न्ड अबाउट इट। एक पर्सन है, उसको सर्जरी से जो है डर लग रहा है, अफ्रेड हो रहा है वो, लेकिन जो दूसरे वाला है वो क्या कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है उसका कि तुम तो सर्जरी से इतना डर रहे हो, तुम सर्जरी से फाइट नहीं कर पाते। तो
उस दूसरे पर्सन ने उस जिसकी सर्जरी होने वाली थी उसके रिएक्शन को चेंज कर दिया। सप्रेशन, इट इज़ एन इंटरनल पुशिंग वे फ्रॉम द अवेयरनेस ऑफ सर्टेन अनवेलकम आइडियाज़। सप्रेशन में हम इसमें क्या करता है, कोई भी एक पर्सन है वो अपने आइडियाज़ को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी विशेस को सप्रेस कर देता है दूसरों की खुशियों के लिए। अब एक एग्जांपल देखते हैं। एन इंडिविजुअल इज हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू बिकम अ साइंटिस्ट। अब किसी भी इंडिविजुअल की ये स्ट्रॉन्ग विश है कि उसे साइंटिस्ट ही बनना है, लेकिन किसी अनअवॉइडेबल फैक्टर्स से वो अपनी इस डिज़ायर को सप्रेस कर रहा है। क्यों? सो ही विल बी सप्रेस्ड एंड एडजस्ट टू द प्रेजेंट सिचुएशन। वो अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में एडजस्ट होना चाहता है। अ स्टूडेंट कॉन्शियसली डिसाइड नॉट टू थिंक अबाउट हर वीकेंड्स। एक बच्चा अपनी छुट्टियों के बारे में नहीं सोचता, लेकिन वो अपनी स्टडी जो है वो इफेक्टिवली तरीके से करता है। 14 है सब्सटीट्यूशन, अ मैकेनिज्म इन विच ओरिजिनल गोल्स एंड सब्सटीट्यूटेड बाय अदर। इसमें एक नर्स का एग्जांपल ले लो कि जो एक नर्स है उसको एब्रॉड जाना है, लेकिन वो नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि उसको इंडिया में ही कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब मिल गई, तो वो वहीं पे सेटिस्फाई हो गई। 15 है हाइपोकोंड्रियासिस। इसमें हम इनएप्रोप्रिएट या फिर हम अनएक्सेप्टेबल आंसर्स देते हैं। जैसे कि एक फादर है, वो अपने चाइल्ड को बोलता है कि आप ये लेटर पढ़ के मुझे बता दो, लेकिन वो बच्चा लेटर ना पढ़ने के बहाने बनाता है कि उसके तो हेडेक हो रहा है। या फिर एक वुमेन है, वो सिक होने का नाटक करती है क्योंकि उसे घर का काम नहीं करना। इट्स इनफ फॉर टुडे। आई होप you will understood the topic. See you again with the next video. Thank you.